नमस्कार, मैं अंकित मौर्य। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, इसमें सामाजिक विज्ञान इतिहास हम लेंगे। सबसे पहले चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है या पाठ है। इसमें हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, बहुविकल्पीय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पाठ से हमेशा आता ही रहता है। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा प्रथम बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिएगा, विकल्प कौन कौन से हैं। नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को, वोल्टेयर को। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को, वोल्टेयर को। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें कौन सा विकल्प सही है? रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। रूसो का फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। यानी फ्रांस के अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसको? रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है सामाजिक उपबंध। क्या कह रहा है? सामाजिक उपबंध या कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका यानी उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है सोशल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक लिखी गई है, उसका लेखक कौन है? तो दोस्तों देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसमें कह रहा है इसका रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, दिदरो। नेकर जो पहनी जाती है वो नहीं, नेकर जो पहनी जाती है वो नहीं। दोस्तों इसमें ये बताया गया है, एक लेखक है जो फॉरेन कंट्री का है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है रूसो को, मॉन्टेस्क्यू को, नेकर को या दिदरो को। तो दोस्तों इसमें हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रूसो को। किसको कहा जाता है? यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है फ्रांस की क्रांति। क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? यानी जो फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, ठीक है, क्रांति हुई थी, उसमें किसका या किसकी भूमिका निभाई गई थी? इसमें कई वर्ग थे, तो इसमें देखते हैं कौन से वर्ग ने अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इसमें देखिएगा, कृषक वर्ग के, कुलीन वर्ग के, मध्य वर्ग के, मजदूर वर्ग के। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें किस वर्ग के लोग जो थे उसने अपनी भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका निभाई थी। ये कमेंट करके हमको बताइएगा किस वर्ग के थे। तो दोस्तों कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा किसने किसने भूमिका निभाई थी? तो मध्य वर्ग के लोगों ने। किसने निभाई थी? मध्य वर्ग के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है मॉन्टेस्क्यू। क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यानी एक मॉन्टेस्क्यू था जो फॉरेन का रहने वाला था, उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो कौन सा सिद्धांत था? हमको कमेंट करके आप बताएंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं समाज विज्ञान तो हमको बताइएगा कि किसने किया था। राजतंत्र का, समाजवाद का, प्रजातंत्र का या अधिकार विभाजन का? किसका किया था? अधिकार विभाजन का। किसका किया था? अधिकार विभाजन का। इसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका सिद्धांत था? अधिकार का सिद्धांत। उसने किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? जो बिस्मार्क था ये चांसलर बन गया। किसका? जर्मनी का। तो कब बन गया दोस्तों? हम देखते हैं, हमारा इसमें ऑप्शन है कौन कौन से? 1848 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में या 1862 ईस्वी में। तो दोस्तों बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये आएगा एग्जाम में, एकदम श्योर है। कह रहा है जब बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1862 ईस्वी में बन गया। कब बन गया ये? 1862 ईस्वी में बन गया। एक देखिएगा, बहुत अच्छे एक पुस्तक है जिसके लेखक पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है द
स्पिरिट ऑफ लॉ नामक जो पुस्तक है, ये द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा, किस लेखक ने लिखा? तो देखिएगा वॉल्टेयर ने, किसने? वॉल्टेयर ने, दिदरो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, रूसो ने। तो दोस्तों देखिएगा मॉन्टेस्क्यू, ये जो मॉन्टेस्क्यू है इसने लिखा था, किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सी बुक थी? बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा एग्जाम में। कह रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब, मजा आ जाएगा। कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? कह रहा है फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हो गई? उस सन को बताइए। कह रहा है 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, किस ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो दोस्तों देखिएगा हमारा प्रश्न उत्तर है 1789 ईस्वी में। कब हुई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मजा आ रहा है? आएगा मजा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद, कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? हमारा पाठ भी है, कह रहा है राष्ट्रवाद का उदय, तो वही तो इसी से लिया गया है। कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो देखते हैं दोस्तों, फ्रांस से, भारत से, जर्मनी से, इटली से, ये तीनों में से किसी से नहीं। कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है? इटली का एकीकरण, क्या कह रहा है? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया इटली का एकीकरण? कह रहा है जूसेपे गैरिबाल्डी, जूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटोमान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो दोस्तों देखिएगा किसके द्वारा किया गया? ये है जूसेपे गैरिबाल्डी के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। अगला देखिएगा दोस्तों प्रश्न है पुनर्जागरण युग का उदय किस देश से में हुआ? पुनर्जागरण युग का उदय किस देश में हुआ? तो दोस्तों देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोम में, इटली में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। तो ये भी गलत, इटली हमारा सही होगा। क्या होगा? इटली में किया गया। पुनर्जागरण युग जो था उसका उदय कहाँ से हुआ? इटली से हुआ। कहाँ से हुआ? इटली से हुआ। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरीके से वीडियो आपको मिलेंगी। प्रत्येक जो विषय है वो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कराया जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेंशन मत लीजिए। मैं दावा करता हूँ आपको, अगर ऐसे आप पढ़ते रहेंगे तो आपके कम से कम 95%, ये समझिएगा कि लगभग अगर आप टारगेट लेकर 95% का चलते हैं तो लगभग आपको समझिएगा 92-95% जरूर मिल जाएगा। यानी 100% का आपको टारगेट लेकर चलना है। हम पढ़ेंगे तो हमारे नंबर क्यों नहीं आएंगे? आप टॉप करेंगे, अगला टॉपर आप ही बनेंगे। बस दोस्तों आप मेहनत से पढ़ते रहिए। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे रिवीजन करिए। सबसे बेस्ट तरीका है आप रिवीजन करिए। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई? यानी फ्रांस जो राष्ट्र है ये कब आज़ाद हो गया? गणतंत्र को मतलब उसमें गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, यानी कब उसको गणतंत्र कर दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, कब कर दिया गया? कमेंट करके हमको बताइएगा। कह रहा है 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारा क्या है? 1848 ईस्वी में कहा गया जाइए मौज काटिए। आपको क्या कर दिया गया? गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन था इसका संबंध किस देश से था ये पूछ रहा है। तो देखिएगा जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से,
इंग्लैंड से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इटली से, सॉरी फ्रांस से था। कहाँ से था? फ्रांस से था। किसका संबंध? नेपोलियन का। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। कह रहा है रक्त और लौह, वेरी गुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रक्त और लौह, रक्त और लौह यानी खून और लोहा। क्या है? खून और लोहा। कह रहा है खून और लोहा की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? कौन सा? खून और लोहा। ये लिखा है, स्मार्ट आदमी है। कह रहा है रक्त और लौह का नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम ने, चतुर्थ, ये ससुरा चतुर्थ भी है। कह रहा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, या मेजिनो ने, या गैरिबाल्डी ने। तो दोस्तों बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी निभाई गई? यानी किसने निभाई थी? नेपोलियन ने, ऑटोवान, बिस्मार्क ने, जूसेपे ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें देखिएगा बहुत ही गजब प्रश्न है, ये भी हो सकता है आ भी जाए, और आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आएगा एकदम 100% आएगा। तो दोस्तों देखिएगा क्या है, एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो दोस्तों इसमें देखिएगा वांटमान बिस्मार्क का था। किसका था? वांटमान बिस्मार्क था। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए आज हम 14 ही क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें देखिएगा 14 ही क्वेश्चन है। अगला हम बहुविकल्प दूसरे दिन देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। आप बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।